तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 19 चिद्विवाचे निर्देश भवानु द्वारा कार्तिकेय को जिनका जन्म हुआ शिव का राजयोग रूप। चिद्विवाचे लक्षणा की व्याख्या और बताया। शिव के प्रमुख षण्मुख ने राजयोग के 4 अंगों में से प्रथम अंग चिद्विवाचे की व्याख्या करने का निश्चय किया। भवानु नित्यानंद निर्गुण शिव ने अपनी दयापूर्ण दृष्टि से षण्मुख को अपने 5 शब्दों से वाणी सुधार की बूंदें टपकाना सिखाया। कार्तिकेय का पिछला सुकृत आज साकार हो गया है। ज्ञान के स्रोत और सर्वागीन शिव ने प्रसन्नतापूर्वक चिद्विवाचे के लक्षण समझाने शुरू किए। बेटा सुनो, मैं तुम्हें चिद्विवाचे बताता हूँ जो राजयोग का प्रथम अंग है। निगमों द्वारा प्रमाणित ये ज्ञान धर्मात्मा पुरुषों के सुनने योग्य है। चिद्विवाचे मन और अमन के सिद्धांतों की व्याख्या है। चिद्विवाचे मन में मन का अंत या एकता है। चिद्विवासे का फल मन का लोप हो जाना या मन चेतना में मन का प्रकट हो जाना है। चिद्विवासे का विषय मन की विविधता नहीं है, यह मन की क्रिया विकार नहीं है। जिसके पास चिद्विवासे है वह स्वयं शुद्ध मन ही रहता है। 5 चिद्विवासे शुद्ध आनंद है। यही वह कुंजी है जो परमात्मा का साक्षात्कार कराती है। यही बुद्धिमानों का जीवन और सच्चे सुख की अवस्था है। हे पुत्र, अपनी आंखें बंद करो और अपनी दृष्टि और मन को हृदय कमल या मस्तक पर स्थिर करो। एकाग्र मन से अपनी आंखें खोलो और भीतर और बाहर देखो और तुम मन के आकाश की किरणों को बिंदुओं के समान देखोगे। उच्चतर मन जो तेजो में पिंड के कणों का प्रकाश है को हृदय में पहचानना और समझना चाहिए और उस मन के तेज को जड़ मन के क्षणभंगुर तेज से अलग करना चाहिए। राजयोग का यह रहस्य है अनेक मन वाले मन के विकारों को अविनाशी आत्मा से अलग करना और उसे बुद्धिमान बनाना। बुद्धि के बल से प्रेम करने वाले अभिमानियों को यह बताना उचित नहीं है। मन की बुद्धि की व्याख्या, हे आत्मा, मन ही आत्मा है। आत्मा ही मन है। सच्चा परमात्मा मन का स्वरूप है। मन की बुद्धि अपने अच्छे हृदय में एक भावना के साथ मन के प्रकाश की खोज करना है। प्रतिदिन ये समझ लें कि शुद्ध मन बुद्धि से भिन्न है। मन दोमुहा दर्पण है। एक मुख पर जागृत स्वप्न दिखाई देते हैं, दूसरे मुख पर लकड़ी का पर्दा तंद्रा को ढंक लेता है। मन का दूसरा पक्ष वह है जो चेतना की संपूर्ण दृश्यमान अवस्थाओं को अलग करता है और उसे स्वयं को दिखाता है। वही मन है जो जागृति की स्थिति या अचेतन होने की स्थिति को जानता है। वह मन जो नहीं जान सकता, वह मन जो अंधकार करता है और धोखा देता है ताकि सच्चा ज्ञान दिखाई न दे। तुम वह मन नहीं हो जो इतना चंचल हो। तुम विषय हो, मन की वासनापूर्ण गतिविधियों के साक्षी हो। तुम जागरूकता हो, तुम वह मन नहीं हो जो जानता है। मन मोह से ग्रस्त है, वह वस्तुओं में विद्यमान सुख की कल्पना करता है। जान लो कि तुम संसार हो। मन स्वयं को ये कहते हुए प्रकट होता है, मेरा मन अच्छा नहीं है। लेकिन संसार जो अपनी स्थिति और चाल को जानता है, मन की वाणी से परे है। मन निद्रा में छिप जाता है और आत्मा शाश्वत है क्योंकि वह निद्रा में भी प्रसन्न रहती है। इसलिए मन आत्मा नहीं है। आत्मा जागृत है और तीनों अवस्थाओं में व्यापक सभी विचारों की साक्षी है। हे तारा, परमात्मा शुद्ध है। जब बुद्धि अशुद्ध मन को प्रकाशित करती है तब मन नष्ट हो जाता है। मन जो मन से परे है अविनाशी है। समझ लो कि मन जो मन की अशुद्धि और बुद्धि की पवित्रता दोनों को प्रकाशित करता है, मनों में मन से भिन्न है। 16 जड़ बुद्धि आत्मा को नहीं जानती। मन का बोध अस्तित्व मन के आश्रय से ही तत्पर होता है। अतः आत्मा के अधीन और प्रेरित बुद्धि आत्मा को नहीं जान सकती। यदि शास्त्रों के बल से वह निश्चय कर ले कि मैं जानता हूँ, तो आत्मा का समाचार बताने वाली बुद्धि आत्मा के लिए केवल एक उपकरण बन जाती है, वह स्वयं को नहीं जानती। सुकुमार, तुम्हें बुद्धि के विचित्र दिखने वाले भाग को आत्मा के अदृश्य भाग से अलग करने के लिए विवेक और बुद्धि की शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, सूर्य में एक रत्न और एक कंकड़ नग्न आंखों को एक समान दिखाई देते हैं। 180 ज्ञान का सिंधु बुद्धि और मन का पृथक्करण सारणी देखें। बुद्धि ही मन या आत्मा है। एक बुद्धि जो देखती है उसे जानती है, अर्थात स्थिर दृष्टि। जो दिखाई दे रहा है वह चमक रहा है, केवल दृष्टि है, वही आत्मा है। 2 जो बिना देखे ही देखा और जाना जाता है, वह आत्मज्ञान है। 3 जो इंद्रियों को दिखाई देता है, जो वस्तुगत है, वह दृष्टि का गुण है। वह मन के लिए अदृश्य है, वह स्वयं को वस्तुगत नहीं करता, अर्थात वह अनऑब्जेक्टिव है। 4 जो क्षण प्रकट होता है और लुप्त हो जाता है उसका ज्ञान, जो क्षण प्रत्यक्ष नहीं है उसका आनंद, जो ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है उसका आनंद। 5 विपरीत अर्थात दिखाई देने और न सोने की 2 अवस्थाएं। सभी अवस्थाओं में आवेदन या स्मरण जागृत है। आत्मा की कोई अवस्था नहीं है। 6 दुख के भ्रम से पीड़ित
अनित्य विषय दुख का कारण है। 7 वस्तुओं के ध्यान से दुखी, वस्तुओं के बिना हमेशा खुश। 8 रचयिता, कर्मों के अधीन, समय पर निर्भर, दिखावे पर निर्भर। भौतिकता, स्वतंत्र, समय और कर्मों के प्रभाव से मुक्त। 9 भेद के भय का निर्माता, आसुरी भावनाओं से युक्त, भेद के भय को दूर करने वाला, राक्षसों का भक्षक। 10 असत्य, जड़ दुख का रूप ही सच्चे आनंद का विषय है। 11 केवल शुद्ध बुद्धि ही आत्मा का परिचय कराने में मदद कर सकती है। अपने स्वभाव में अनित्य वस्तु, बुद्धि, मन के बोझ के बिना स्वतंत्र रूप से जानी जाती है। 12 परप्रकाश चंद्रमा की तरह, स्वयं प्रकाशमान सूर्य की तरह। 13 अप्रत्यक्ष ज्ञान से आबद्ध, जैसे बुद्धि एक प्रधानमंत्री की तरह है, आत्मा एक राजा की तरह है जो अप्रत्यक्ष ज्ञान से हमेशा के लिए मुक्त है। केवल जौहरी जवाहर की इसे भेद सकते हैं। गुरु की दृष्टि और श्रवण मन के साथ यंत्र की शक्ति से आप जड़ बुद्धि को पदार्थ से अलग करते हैं। आप ज्ञान के देवता हैं जो मन के बोझ के बिना जान सकते हैं। आप आत्मा हैं जो सभी बुद्धि का साक्षी है। दर्पण में सच्चे चेहरे की तरह शुद्ध बुद्धि में साक्षी स्वयं प्रकट चमकता है और अपना काम सेट करता है, इसे पुनर्जीवित करता है। जैसे कोई व्यक्ति नींद से जागकर दीवार के चारों ओर घूमता है, आत्मा से ज्ञान उधार लेता है, वस्तुओं के प्रकाश के बीच मन आत्मा के आसन तक पहुंचे बिना क्षण भर के लिए हिचकिचाता और लड़खड़ाता है। जान लो कि तुम वह मन नहीं हो जो यह मानकर चलता है कि जो वस्तुएं सुख नहीं हैं, उनमें भी सुख है, और जागृत स्वप्नों में सुख के भ्रम से थकाकर नींद में चलता है और क्षणिक आनंद का आनंद लेता है। हे गुफा, यदि तुम पूछो कि जो मन तुम्हारे भीतर उत्पन्न होता है और तुम में विलीन हो जाता है, वह तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को जानने का साधन कैसे हो सकता है, तो मैं तुम्हें एक दृष्टांत के साथ बताता हूँ। सुनो, जैसे अपना मुख देखने के लिए दर्पण, वैसे ही शुद्ध बुद्धि स्वयं को जानने के लिए उपयोगी है। जब कहा जाता है कि आंख आंख को प्रकाशित करती है, तो तुम्हें जानना चाहिए कि आंख में स्थित मन आत्मा आंख और आंख की छवि को प्रकाशित करती है। भले ही कली नामक बुद्धि मंद हो और वहां चमकने वाला जीवन मंद हो, कली की छवि सच्चे चेहरे की सारी सुंदरता को प्रकट करती है। जब शुद्ध बुद्धि में ठोस चेतन आत्मा चमकती है, जैसे सूर्य के प्रकाश से सूर्य चमकता है, आत्मा के आत्मा प्रकाश से आत्मा को जानना चाहिए। अंतर्मुखी शुद्ध बुद्धि स्वयंभू आत्मा को जानने का साधन है, ये औपचारिक है। 32 बुद्धि की विशेषताएं बताने वाले उदाहरण। 1 जब आटे में गुड़ मिलाया जाता है तो वह मीठा लगता है। यदि भोजन में गुड़ न हो तो वह बहुत फीका होता है। इसी प्रकार जब ज्ञान की मिठास बुद्धि में मिल जाती है तो बुद्धि प्रसन्न होती है, अन्यथा वह संसार के ताप में फंस जाती है और कष्ट सहती है। 2 सूर्य स्वच्छ झील के पानी में चमकता है। यदि झील का पानी सूख जाता है तो चमकती हुई छवि सूर्य में ही बनी रहती है। इसी प्रकार आत्मा बुद्धि में प्रतिबिंबित होती है। जब बुद्धि नींद में नहीं होती है, तब भी आत्मा का प्रकाश बुद्धि और उसके मामलों की कमी को प्रकाशित करता है। 3 एक लोहे की गेंद को पानी में डुबोया जाता है। वह जल पर तैरता है, जिससे उसका आकार खोखले बर्तन का हो जाता है। इसी प्रकार जो बुद्धि क्षण क्षण संकोच, विस्तार, चिंतन और अनेक आदतों के अधीन रहती है, वह सुस्त हो जाती है और दुख में डूब जाती है। जब बुद्धि गुरु और शास्त्रों की संगति से आत्मज्ञान प्राप्त करती है, तब वह आत्मा के स्वरूप से हल्की हो जाती है और आत्मा के आनंद का अनुभव करती है। जब बुद्धि को बाह्य वस्तुओं की स्मृति होती है, तब वह संसार में आसक्त होकर आसक्त हो जाती है। क्या ये निर्दोष कथन है कि मैं आत्मा में आसक्त हूँ, बुद्धि में नहीं? जान लो कि शुद्ध आसक्त आत्मा नित्य मुक्त है। 4 जैसे दूध में मलाई होती है और केले उनका स्वाद देने के लिए पकते हैं, वैसे ही जो मन कर्म के कारणों के प्रति जड़ है, जो मन आत्मा के प्रति जड़ है, वह सुखी है। अतः यदि बुद्धिमान प्राणी मन में उज्ज्वल मन को दृढ़तापूर्वक स्थापित कर लें, तभी वे शुद्ध मिलन को प्राप्त कर सकते हैं। 44 हे वीर, सुनो, क्योंकि मन में आत्मचिंतन नहीं होता, इसलिए वह क्रूर संसार में बंध जाता है। मुक्त या आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति बंधों में बंध के समान, मुक्तों में मुक्त के समान, भोगियों में भोगी के समान, योगियों में योगी के समान है। लेकिन मन के पापमय गुण, राग द्वेष के 9 गुण आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति को शोभा नहीं देते। जैसे जल के स्पंदन जल पर चमकते सूर्य के समान नहीं होते, वैसे ही मूर्ख मन की अच्छी और बुरी बातें साक्षी नहीं होती। हे बला, शरीर में आत्मा है, आत्मा में मन है, मन में प्राण है, जीवनदाता शिव हैं। आत्मा शिव की साक्षी है, आत्मा ही जोली बजाने वाली है। आत्मा जो स्वयं को त्यागने वाली है, बुद्धि के कृत्रिम दुखों और मोहों में नहीं पाई जा सकती। 47 ज्ञान और अविद्या बुद्धि का धर्म नहीं, आत्मा का धर्म है, बल्कि माया की दुष्ट बुद्धि से बंधी है। जब स्वयं को जानकर अज्ञान का नाश हो जाता है, तो वह मुक्त महसूस करता है। उदाहरण के लिए, एक अंकुर और एक पेड़ एक ही मिट्टी में उगते हैं। वृक्ष अंकुर को बढ़ने से रोकता है। जब किसान खेत जोतता है तो वृक्ष मर जाता है और वृक्ष बढ़ता है। इसी प्रकार एक गंदा मन एक करण में बुद्धि को नष्ट कर देता है। जैसे ही मन की मलिनता, जिसे कचरा कहा जाता है, सत्संग द्वारा साफ हो जाती है, बुद्धि बहुत खुश हो जाती है।
50 चिन्मात्र वस्तु के लक्षण। हे चिदानंद, आप अज्ञान को जीवन मानते हैं और ज्ञान को उसके साथ मिश्रित होने पर ईश्वर मानते हैं। शुद्ध चिन्मात्र वस्तु में ज्ञान और ज्ञान दोनों का मिश्रण होता है, इसलिए आप जीवन नहीं हैं। ईशा, निराकार रुद्र, इंद्र या देवता, आप एक भौतिक वस्तु नहीं हैं, आप चिन्मात्र हैं। इसका कोई अंग नहीं है। दृश्यमान जीवित दुनिया, शरीर और देवता सभी उस चिद्वस्तु की चमक हैं। सभी सिद्धांत, अच्छे और बुरे कर्म और बंधन से मुक्ति सभी एक ही छवि हैं। अपने भीतर ऐसी चिद्वस्तु को देखें और फिर आप अपनी आंतरिक दृष्टि में खुशी की किरणों के साथ चमकते हुए चिद्वस्तु का अनुभव करेंगे। जैसे एक रत्न को चेतना की गांठ से बांध दिया जाता है और चेतना की परतें एक एक करके खुलती जाती हैं और यह रत्न आंखों से दिखाई देने लगता है, वैसे ही जब शरीर में आत्मा जड़ वस्तुओं, पंचकोशों से ढक जाती है, तब योगी वस्तु रूप से चमकते हुए मन के तेज को अपने कोमल हृदय में पूरी तरह से केंद्रित करके उस स्वर्णिम तेज को पहचानता और देखता है जो दिखने में अद्वितीय है। मन की बुद्धि को समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 1. यदि एक मोती ढेर में पड़ा हो और उस पर लगी धूल को न हटाया जाए तो मोती आंखों से नहीं देखा जा सकता। जब मन का तेज दिव्य तत्वों के समूह के साथ शरीर में छिपा होता है तो वस्तु दिखाई नहीं देती। द्वैत की विशेषता के कारण अज्ञान के घेरे को हटाने के लिए स्वर्णिम तेज स्वयं ही दिखाई देने लगता है। 2. जब एक सुनार सोने को शुद्ध करता है, यदि वह आग में या तेजाब में हो तो वह उसे चिमटे से निकालता है। इसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति को मंगल की चमकती हुई छवि को पहचानना चाहिए और उसे ज्ञान की छड़ी से पकड़ना चाहिए। 3. एक ब्राह्मण जिसने वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया है, वह ब्राह्मणत्व की विशेषताओं को पहचानता है। इसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति मन को शुद्ध मन में चमकने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति उस प्रकाश और कर्म के मन के सूत्र को जानता होगा। 4. यदि एक साधु एक झील में जाता है और एक फूलदान को पानी से भरता है, उसका हाथ फिसल जाता है और फूल गिर जाता है, तो वह पानी में गोता लगाएगा और फूलदान की तलाश में वापस आएगा। इसी प्रकार एक शुद्ध मन को चमकने के लिए अपनी शुद्ध चमक में डूब जाना चाहिए और ज्ञान की वस्तु को पकड़ना चाहिए। यही ज्ञान है। 5. एक निश्चित ललना एक तेज धार पर आए और अपनी नाक पकड़ ली और बेचैन हो गई। जब वह छींकती थी तो उसकी नाक की नथ फट जाती थी और घर के कोने में गिर जाती थी। काष्ठ के दोष और इंद्रियों के बाह्यत्व के आवेश के कारण वह वस्तुओं के कूड़े में सुखरूप हो गई है। मन इस कूड़े में सार मन को खोजने की बुद्धि है। आत्मा की बुद्धि आत्मा के आनंद को प्राप्त करने का सूत्र है, जो ये समझना है कि जीवन का आनंद जो राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सात्विक अंतर्मुखी पेशे योग में चमकता है, वह मन का प्रतिबिंब है। 62. राजयोग दृष्टि के लक्षण। सुनो कार्तिकेय, ये राजयोग दृष्टि नाटक का मुखौटा नहीं है। मैं तुम्हें उस रूप, दृष्टि या लक्ष्य की विशेषताएं बताऊंगा जो राजयोग की प्राप्ति की ओर ले जाती हैं। ध्यान करने वाले योगी की दृष्टि कृत, त्रेता, द्वापर और कलियुग में क्रमशः श्वेत, रक्त, पीत और नील होती है। व्यक्ति को निरंतर इस रंग की पहचान करनी चाहिए और बुद्धि से ब्रह्म होने के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। ये योगी का बाह्य लक्ष्य है और मैं इसे आंतरिक लक्ष्य कहूँगा। जब पुरों का नाश करने और देवताओं को पीड़ा देने के लिए त्रिपुरों का निर्माण हुआ, तब शिव ने पृथ्वी को अपना रथ, मेरु पर्वत को अपना धनुष, विष्णु को अपना बाण, ब्रह्मा को अपना सारथी और सूर्य चंद्रमा को अपने पहिए बनाकर 10,000 वर्षों तक युद्ध किया और त्रिपुरों को भस्म कर दिया। चूंकि असुरों को केवल त्रिपुरों के घूमने पर ही नष्ट होने का वरदान प्राप्त था, अर्थात प्रत्येक 1000 वर्ष में एक बार त्रिपुराहार उस समय ऊप से देख रहे थे। इस उदाहरण में दिन रात योगी अंतर्मुख होकर सत्ता की तीनों अवस्थाओं को हिलाए बिना समाधि में परम एकाग्रता के साथ त्रिगुणात्मक जीवन के जीवनदायी सार को जलाता है। आंतरिक एकाग्रता में सनातन दृष्टि होती है, अर्थात योगी अपनी आंखों की पलकें बंद या खोले बिना अपने हृदय में गुरु गुहेश्वर का चिंतन करता है। जिस प्रकार सुंदर वस्त्रों में सजी एक स्त्री किसी कामातुर पुरुष की दृष्टि को पकड़ लेती है जो मुंह खोले खड़ा रहता है, उसी प्रकार हृदय में आत्मा का प्रकाश चमक उठता है और योगी बिना आंखें बंद किए उसे देख लेता है और सच्चे आनंद में मग्न हो जाता है। यही आंतरिक दर्शन या आंतरिक एकाग्रता है। आंतरिक दर्शन की घटनाएं ये योगाभ्यास किसी मरणासन भक्त को नहीं बताना चाहिए। केवल कोई बलिदानी वीर ही इसे प्राप्त कर सकता है और जीवन मुक्त हो सकता है। हे वृक्षपुत्र, रोने वाले और अभिमानी योगियों को ये बताना उचित नहीं है। बुद्धिमान तपस्वी के पास बहुत दिनों तक कहने का कोई कारण नहीं होता। चित्र 1, जैसे वह अपने मित्र को भूल गया हो और जब वह संयोगवश घर आ जाता है तो उसे अपने परिचित की याद आती है। अथवा चित्र 2, जैसे कोई वैद्य जंगल में औषधियों की जड़ी बूटी ढूंढकर उसे अपने पैर में लपेट लेता है, वैसे ही राजयोगी अपने हृदय में इच्छित शिव औषधि ढूंढ लेता है और आनंदपूर्वक उसका ध्यान करता है। यही आंतरिक लक्ष्य है। चित्र 3, जब कोई राह चलते किसी को चांद दिखाना चाहता है तो वह कहता है, उस पेड़ की चोटी पर देखो, आसमान में चांद दिखाई देगा, और फिर वह अपनी दृष्टि को स्थिर करके चांद दिखा देता है। इसी प्रकार जब विभिन्न खगोलीय पिंडों की किरणें किसी अंतर्मुखी के हृदय में प्रकट होती हैं तो वह उन्हें भेद जाता है और केवल शिव को ही देखता है जो घास फूस से परे है।
चित्र 4 जब किसी राजा का रथ निकलता है तब यदि कोई अनजान व्यक्ति पूछता है क्या वह महल में है, तो वह कहता है इधर देखो और उसे दूर से राजा को दिखाता है। अथवा चित्र 5 जब कोई गड़ा हुआ खजाना आंखों से दिखाई नहीं देता तो वह अंजना को अपनी हथेली में रखकर खजाने को देखता है। अथवा क्रय 6 विवाह के समय दूल्हा क्रोध के कारण छिपकर बैठ जाता है और उसके परिवार के सदस्य उसे ढूंढकर उसे सांत्वना देकर विवाह मंडप में ले आते हैं। इसी प्रकार सूर्य, जो सूर्य का अवतार है, हृदय में बाह्य नेत्रों से अदृश्य है। एक बार जब वह गुरु के मार्गदर्शन से इस पर विश्वास कर लेता है तो ध्यानी बिना रोए अपने मन को उस आत्मज्ञान की अवस्था में लीन कर देता है और आंतरिक दृष्टि से आत्मा प्रकाशमान आत्मा का चिंतन करता है। तब योगी उसके ध्यान का विषय बन जाता है। अपने लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति के उदाहरण, जैसे योद्धा किसी वस्तु पर निशाना साधकर बंदूक चलाता है या ढोल बजाने वाला या रस्सी पर चलने वाला किसी वस्तु पर दृष्टि गड़ाकर अपना कौशल दिखाता है, वैसे ही धन में आसक्त योगी को अपने शुद्ध हृदय में अपने परम लक्ष्य को निरंतर केंद्रित करके परमात्मा सोहम को लक्ष्य बनाना चाहिए। जैसे कुदाल और फावड़े से मिट्टी के गड्ढे में एक बड़ा स्तंभ खड़ा किया जाता है, वैसे ही संध्या वंदन मन के दो विचारों के मिलन स्थल पर स्पष्ट रूप से चमकने वाली अनिर्मित चेतना की ज्ञान शक्ति के साथ तादात्म्य है। ये जानना कि वह अनिर्मित चेतना ही हमारा लक्ष्य है। डॉक्टर दूर से कौओं के झुंड को देखकर वह उनके सामने मूस से भरा घड़ा रख देता है और छिप जाता है। तभी एक कौवा आता है और कटोरे में बैठकर जी भरकर खाने लगता है। इसी प्रकार जो योगी इच्छाओं के चंगुल से मुक्त होने की तीव्र इच्छा रखता है, वह इच्छाओं के निर्विचार मन के जाल में फंस जाता है और अतृप्त एवं अतृप्त सुखों का आनंद लेने लगता है। डॉक्टर जब वह स्फटिक का धनुष गुलेल लेकर किसी वृक्ष के सिरे पर बैठे पक्षी पर पैनी दृष्टि से निशाना साधता है तो वह उसके सामने गिर पड़ता है। इसी प्रकार जब वह अपने हृदय में विभिन्न दृश्यों में विचरण कर रहा होता है तब वह उस दृश्य के विशिष्ट निर्विचार मन नामक पक्षी पर निशाना साधता है और उनके बीच में वह अनायासी इस दृष्टिकोण का बाण चलाकर कि मैं ही एकमात्र मन हूँ स्वयं के साथ एक हो जाता है। डॉक्टर जिस प्रकार घोड़े पर सवार होकर रवुता वृक्ष में भला मारकर उसे गिरा देता है, उसी प्रकार लक्ष्य उस अविख्यात चिदात्मा को नष्ट करना है जो उसके हृदय के उज्ज्वल और आनंदमय मंच के बीच में ध्रुव स्फटिक के समान चमकता है। जैसे एक बहादुर भालू लड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, या जैसे कोई दिन रात एक किले की घेराबंदी करता है और उसके भीतर के दुश्मनों को जीतता है, उसे अपने हृदय मंदिर में चमकने वाले आनंद को पहचानना और समझना चाहिए, बिना उसे दिखाए या छिपाए। जिस तरह से कोई अपने दिल को रोकता है उसे अपना लक्ष्य मानना चाहिए। शांतिपूर्ण संयम आत्मा का उद्देश्य है। व्यक्ति शांत और शांत रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर जैसे कोई आटे में एक छड़ी, कार्डबोर्ड में एक हथियार या कपड़े की कई परतों में एक सुई डालता है, किसी की आंतरिक दृष्टि, किसी के हृदय में प्रकाश की किरणों के बीच उसकी अपनी वस्तु उसके अपने अनुभव के लिए दृश्यमान हो जाती है। 83 यदि कोई पूछे कोई उस वस्तु को कैसे पकड़ता है जो उसके हृदय में है, तो सुनो, जैसे कोई चिमटे से कांटे को या चिमटे से कील को दबाता है, उस पारलौकिक वस्तु को उसके प्रकाश में खोजना चाहिए और ज्ञान के 4 उपकरणों की शक्ति से उसे पकड़ना चाहिए। राजयोग के अभ्यास की शक्ति। ग्राह्य का क्या अर्थ है यह मैं समझाता हूँ। मेरी बात सुनो। भले ही व्यक्ति के बाएं और दाएं सैकड़ों दृश्य वस्तुएं हों, फिर भी व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है ताकि इंद्रियां उन वस्तुओं की ओर न दौड़ें, अर्थात वह उन्हें झटक कर मन को रोक लेता है। उसके बाद उसे बुद्धि के वश में रखना चाहिए ताकि मन भटक न जाए। यदि बुद्धि दृढ़, अविचल और शुद्ध है तो मन उसके वश में मर जाता है। अब बुद्धि को अपने वश में करने के लिए व्यक्ति को उसे निरंतर सत्य की संगति में, शास्त्रों के श्रवण में या आंतरिक लक्ष्य के साथ योग के अभ्यास में लगाना चाहिए। सत्य की संगति से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। यदि बुद्धि आत्मज्ञानी के वश अंकित आर्यप में है तो व्यक्ति अपनी पूर्वधारणा को त्याग देगा कि दृश्य वस्तुएं जैसे कि इंद्रियां सत्य हैं और एक शुद्ध बुद्ध बन जाएगा। ऐसे शुभ संगति के माध्यम से साधक सक्षम होगा। इसे प्राप्त करना आवश्यक है। बेटा क्या करना चाहिए दृश्य देखने के लिए? दृष्टि का क्या लक्षण है? यदि आपके मन में ये संदेह है तो मैं आपको बता दूं। जब जड़ दृष्टि के नेत्रों की पुतलियां मुड़ती नहीं और स्थिर होकर आंतरिक लक्ष्य के प्रकाश को देखती रहती हैं, तब दृश्य वस्तुएं स्वयं विलीन हो जाती हैं। जब दृश्य वस्तुएं शरीर, इंद्रियां, मन और कर्म विलीन हो जाती हैं, तब देखने वाला व्यक्ति अकेला रह जाता है। तब उसका ध्यान आत्मा पर होता है। इसका अंतिम परिणाम ये होता है कि दृष्टि का स्वरूप जीवन ही आदि पुरुष या परम पुरुष बन जाता है। इसका एक उदाहरण सुनिए। वन जब आंगन में दाने बिखरे होते हैं तो मुर्गी उन सबको निगल जाती है और अकेली जीवित रहती है। इसी प्रकार अकथनीय दृश्य नामक वस्तुएं होती हैं। जब योगी के नेत्र निश्चल रहते हैं और मन उसके वश में रहता है, तब वस्तुओं का वह समूह उसके भीतर विलीन हो जाता है। तब वह शुभ होता है। आत्मा अकेली रह जाती है। जब कांसे का कारीगर अपने द्वारा ढाले गए कांसे को ढालता और पिघलाता है, तब चमकती हुई मूर्ति तैयार होती है।
इसी प्रकार दृष्टा, मन और इंद्रियां एक अचल, शुद्ध और शांत हृदय और बुद्ध की दिव्य छवि साधक को दिखाई देती है। 87 कामधि, एक भजन 1 करोड़ पूजा के बराबर है। संसार में 1 करोड़ भजन के बराबर जो है वह मन की शांति है। जान लो कि तीनों लोकों में मैं शास्त्रों की समाधि हूँ। यदि यह बोध हो कि मैं एक साधक हूँ, एक योगी हूँ, एक ज्ञानी हूँ, अर्थात गुणों का अहंकार, और यह विचार कि वह है, कोई लेखन नहीं है, गुणों और गुणों की समाधि है। यदि जो स्वयं को नहीं जानता वह स्वयं को जानता है, तो वह कहेगा वृक्ष तो वृक्ष है, परमात्मा उसमें है। गुणों का अनुभव, गुणों और गुणों का अनुभव उसमें है। निश्चय करो कि गुणों सहित ब्रह्म है, और जो नष्ट हो जाता है वह भी निर्गुण ब्रह्म है। 2 प्रकार के लक्ष्य हैं, बाह्य और आंतरिक। दोनों में से उपेक्षवान सर्वश्रेष्ठ है, यही राजयोग है। अब तक मेरे बेटे मैंने तुम्हें मन का ज्ञान समझाया है। इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा योग नहीं है। यही परम तत्व है, यही शुभ अमृत है, यही सुपास्कर की शारदी है, यही भवरण्य को जलाने वाली अग्नि है। ये जान लो, इस सुबोध को कामियों, मंदबुद्धि, तुच्छ आहार में समय नष्ट करने वाले मोहग्रस्त देहधारियों अर्थात चर्मरक्षकों और अधर्म के मार्ग पर चलने वालों को मत बताना। यदि तुम भूलकर उन्हें ये रहस्य बता दोगे तो वे इसमें त्रुटियां उत्पन्न करेंगे। आज शंकर ने चिंता के साथ शन्यप को चित्त को अंकित में धारण करने की विधि तथा कदलाक्ष्य और पहारिलक्ष्य के लक्षण समझाते हुए कहा, महाराज इसे इसी जन्म में प्राप्त करो। उन्होंने शन्यप के शरीर को अपने करकमलों से ढंक दिया और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरी आज्ञा से तुम शंकर हो। शिव ने कहा, मैं शिव हो सकता हूँ, मैं शिव को देखता हूँ।